लाहौर में तेज बारिश की रिपोर्टिंग करते सिटी 42 चैनल की रिपोर्टर कोमल असलम बारिश और सीवरेज के पानी में आधे से ज्यादा डूबकर रिपोर्टिंग करते हुए वायरल होगी। पानी इंतहाई ठंडा और बदबूदार था। जब आप में पैशन हो काम करने का, फिर ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आपका डर गायब कर देती हैं। कोमल ये बताइएगा कि ये जो आपकी वीडियो तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हैं कि आप बारिश के खड़े पानी में उतरी हैं और रिपोर्टिंग कर रही हैं, तो ये बताएं कि 6 से 7 घंटे मुसलसल बारिश हुई थी। किस टाइम आप किस मुकाम पर गई और उस बारिश के खड़े पानी में किस तरह उतरने की हिम्मत की आपने? उस्मान उस वक्त जो थी 3 बजे के करीब मैं पहुंची। फिरोजपुर रोड पे वाक़ हमीद लतीफ़ की पार्किंग है ये, और जब मैं वहां पर पहुंची तो काफ़ी ज़्यादा आवाम खड़ी थी, गाड़ियां डूब चुकी थी, मोटरसाइकिलें इवन नज़र ही नहीं आ रही कि वो मोटरसाइकिलें किस जगह पर मौजूद हैं। जब हम वहां पर पहुंचे, जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी तरफ से हमें पता लगा कि ये सूरत हाल हर साल इसी तरीके से होती है। अभी हम सोच ही रहे थे कि किस तरह जो है वो इसकी कवरेज की जाए, क्या पानी के अंदर जाया जाए। आपको भी पता है कि मानसून का सीज़न है और ऐसे पानी में बहुत से कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, कोई गटर वगैरह भी बंद हो सकता है, कोई अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सूरत हाल जो है वो संगीन हो सकती है, बिजली की तारें हो सकती हैं। ठीक है, ये बताएं कि जब आपने वो जगह देखी, आपको किसी शहरी ने बताया कि वहाँ पे इतना पानी खड़ा था, तो उसकी भी रिपोर्टिंग करें? मरीजों के लवाहिकीन आते हैं, परेशानी का शिकार होते हैं। वहाँ पर मरीजों के लवाहिकीन ही मौजूद थे जिनकी गाड़ियां वहाँ पर थी। एक गाड़ी तो हमारे सामने वहाँ से निकली। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब पानी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, वहाँ पर जो पार्किंग के अफराद मौजूद हैं उन्होंने आकर नहीं बताया। जब उन्होंने घर जाने के लिए गाड़ी की तरफ बढ़े तो वहां पर देखा कि पानी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इवन गाड़ियां जो थी वो जमीन से ऊपर पानी में तैर रही थी। ठीक है। बहुत से लोगों ने इस बात को तनकीद का निशाना भी बनाया कि रिपोर्टर के 5 फीट खुद हैं और ये भी बता रही हैं कि 4.5 से 5 फीट जो है वो पानी बहुत ज्यादा है, और इस तरह की सूरत हाल जो है वो उन्होंने काफी इस बात को भी तनकीद का निशाना बनाया। हम अक्सर ये चीजें देखते हैं कि जब हम रिपोर्टिंग करते हैं, हम साइड पे कोने पे खड़े होकर बहुत सी चीजें जो है वो हम बता देते हैं कि अवाम को ये सिचुएशन का सामना है, अवाम इस चीज से जो है वो काफी ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो रही है। कभी हम उन चीजों में खुद को इंडल्ज करके नहीं देखते कि अगर उस जगह पर हम होंगे तो कैसी फीलिंग्स होंगी। सही। कल मैंने इसी चीज को फील करने के लिए सोचा कि क्यों ना मैं अंदर जाऊं और फील करूं कि मतलब क्या सूरत हाल है, किस तरह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोमल कितनी हाइट है आपकी? मेरी हाइट 5.4 आपकी हाइट है। तो आप जब उस पानी में उतरी हैं तो ऑलमोस्ट आप 4 फीट तक तो उसमें होंगी। 4.5 फीट तक। तो ये बताएं स्टेप बाय स्टेप, जब आप उस खड़े पानी में जिसमें बारिश का पानी भी था, सीवरेज का पानी भी था और कचरा गंद न जाने क्या क्या होगा अंदर, और फिर अंदर मेन हॉल भी हो सकता है, तो जब आप स्टेप बाय स्टेप अंदर जा रही थी, क्या सोच रही थी, क्या सोच के उतर रही थी अंदर? मैं सिर्फ यही देखना चाह रही थी कि आखिर कितना पानी है अंदर। लेकिन जब आप में पैशन हो काम करने का, तो फिर ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आपका डर गायब कर देती हैं। जूते उतार के उतरी थी? जूते उतार कर नहीं उतरी थी, जूते उतार के नहीं उतरी, जूता पहन कर गई थी, और पानी इंतहाई ठंडा और बदबूदार था। ये बताएं कि जब रिपोर्टर अंदर जाते हैं, कहीं भी रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं और कैमरे के सामने खड़े होते हैं, तो काफी देर खड़ा होकर वेट करना पड़ता है। ये लाइव था कि एज लाइव था? ये मेरा एज लाइव था। बचत हो गई आपकी। तो ये बताएं फिर भी एज लाइव के लिए कैमरामैन जो है आपकी फ्रेमिंग बनाने के लिए आपको कहता है ऐसे देखो, रुको, आपके लाइट बैलेंस सेट करता है, वो थोड़ा टाइम लेता है। तो कितनी देर आप जो है रिपोर्टिंग से पहले वैसे ही स्टिल खड़ी थी ऐसे माइक पकड़ के? 10 to 5 मिनट्स। और आपको पता है वहाँ पर हमारा एक माइक जो था वो खराब भी हो गया था। फिर दूसरे माइक के लिए भी खड़ी रही? दूसरा माइक के लिए भी हम लोग खड़े हैं, दूसरे माइक का वेट किया। जब वो माइक आया तब जो है वो मैंने फिर अपनी रिपोर्टिंग स्टार्ट की। ठीक है। कितनी देर आप उस पानी में रही हैं? ओवरऑल टाइम कितना लिया आपने उस गंदे पानी में खड़े होकर रिपोर्टिंग करने की? 20 to 25 मिनट्स। 25 मिनट तक खड़ी रही हैं। अच्छा ये बताएं कि जब आपने ये कर लिया, ऑफिस भेजा, ऑफिस वालों ने क्या कहा? ऑफिस वालों ने पहले तो मुझे पूछा कि क्या आप बैठी हुई हैं, क्योंकि इस कदर पानी तो कहीं भी खड़ा नहीं हो सकता। ये तो कमेंट्स में भी आ रहे थे ना? बिल्कुल ऐसे कमेंट्स में भी आ रहे थे, लेकिन मैं बैठी नहीं हुई थी, वो एक्चुअल में स्ट्रेट खड़ी थी आप? बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी थी। सही है। और अगर मैं चंद कदम मजीद आगे बढ़कर जाती तो मैं मुकम्मल तरीके से डूब जाती, क्योंकि गाड़ी जो थी वो जमीन पर नहीं थी, वो जमीन से ऊपर पानी में तैर रही थी। ये भी वो वैसे भी कॉर्नर पे थी, आप सेंटर में थी। सेंटर में ज्यादा पानी होता है। जी बिल्कुल ऐसे। ओके, तो फिर ऑफिस ने इसको किस टाइम ऑनर किया? 3 बजकर तकरीबन 20 से 25 मिनट पर ऑनर कुछ टाइम बाद ऑनर कर दिया। ऑनर हुआ, उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे काफी तनकीद हो रही है कि कह रहे हैं कि ये क्या जरूरत थी जाने के बीच में। मुस्लिम लीग नून के जो MPs वगैरह हैं या रहनुमा हैं वो भी ट्वीट कर रहे हैं, खुसूसन जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं कि ये क्या ज़रूरत है करने की। तो क्या लग रहा है उसके बाद आपको, क्यों वो कह रहे हैं आपको ऐसा? मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है वो हमेशा ये चाहती है कि हमारी पॉजिटिविटी को दिखाया जाए। अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं और बतौर सहाफ़ी जो है वो आपको अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं, तो आपको हर चीज़ वो दिखानी होगी जो कि नेगेटिव है, जिसमें बेहतरी आनी चाहिए और बेहतरी नहीं आ रही है।
हुकूमत बातें तो बहुत करती है, वो सिर्फ ये चाहती है कि 100 में से 80% अगर हमने काम ठीक किया ना, तो जो 20% खराब है वो हमारा काम जर्नलिस्ट सहाफ़ी ना दिखाए। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, वो सहाफ़ी ही क्या जो कि चीज़ों को जो है वो बैलेंस तरीके से ना लेकर चले। मुझे भी बताएं, तबीयत ठीक है आपकी? जी जी बिल्कुल, मैंने भी पूछना था आपसे। जी जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उससे पहले एक वीडियो ये भी थी कि मैं लाइव करते हुए गिर भी गई थी। कहाँ पे? वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैंने लाइव किया था ड्यूरिंग बारिश। अच्छा, तो इसी बारिश के स्पेल में? बिल्कुल इसी बारिश के स्पेल में। वो 12 बजे का मेरा लाइव था और उस वक्त जो है वो काफी ज्यादा जोर से मैं गिरी थी, तो उस वजह से भी काफी कॉल्स आ रही थी फैमिली से, कुछ फ्रेंड्स से कि सब ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं है। तो उसके बाद ये तस्वीर आ गई बारिश में, उसके बाद ये वीडियो आ गई, पानी में खड़े हुए तस्वीर आ गई। अच्छा, इस सारे वाकये के बाद जब आप रात को आराम से सोने के लिए अपने घर गई हैं, सोने का वक्त हुआ है, तो सोते हुए लेट की कुछ सोची थी ये मैंने क्या कर दिया आज? मुझे तो इस कदर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था कि रात के 4 बजे तक मैं स्टिल यही देख रही थी कि कहीं से व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, कहीं पे इंस्टाग्राम से मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब सब ने जो है वो सिर्फ एक वही क्लिप को खूब वायरल किया हुआ है। हाँ। तो मुझे सिर्फ ये हो रहा था मैंने ऐसा किया तो कुछ खास नहीं था, लेकिन ट्रोलिंग का काफी सामना करना पड़ रहा है। सही है। इस सारे वाकये की मास्टरमाइंड आप ही हैं? जी बिल्कुल। कोई है तो नहीं पीछे आपके बैक एंड पे? नहीं कोई। ठीक है, ये बताएं कोई एलर्जी तो नहीं हुई ना आपको? नहीं कोई नहीं। अगर एलर्जी हुई तो बता दें, कोई दवाई वगैरह जो ले रही हैं आप? नहीं बिल्कुल, उसकी भी थोड़ी प्रमोशन कर देते हैं। नहीं ऐसी कोई भी दवाई नहीं है। ठीक है, आपकी जो दीगर कोलीग्स हैं, जो रिपोर्टर्स वगैरह हैं, उनको क्या कहना चाहोगी कि अगर वो इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उतर जाएं? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो है वो हम ये चीज़ें देखते हैं कि हम अपने पैशन में वो काम करते तो हैं, लेकिन ये जो मॉनसून का स्पेल चल रहा है इसमें काफ़ी लोग इसी पानी में बिजली की तारें होने की वजह से जान भाग भी हुए हैं। तो हम पैशन में कुछ काम करते तो हैं, लेकिन हमें करना नहीं चाहिए। इससे ना सिर्फ हमारी अपनी जान जाती है, हमारे फैमिलीज वाले जो हैं उनका एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, सिटी 42 में आप एज अ रिपोर्टर काम कर रही हैं, कब से कर रही हैं काम? जर्नलिज्म में कब आई थी और क्या ये सोच के साथ आई थी कि कुछ नया करती रहेंगी वक्तन फवक्तन? 2020 में सबसे पहले जो है वो मैंने सिटी 42 में एज अ रिपोर्टर ज्वाइन किया। 4 साल हो गए आपको? बिल्कुल 4 साल हो गया मुझे। और यहीं से मैंने अपने सहाफ़ती करियर का आगाज़ किया था और पर्पस मेरा यही था कि मैं कुछ न्यू करूँ। एडवेंचर, आपको पता है एडवेंचर से आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप पहले नहीं की होती, लेकिन जब आप वो करते हैं फिर आप में मज़ीद लगन पैदा होती है कि हाँ मुझे थोड़ा सा और करना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल ये बता दें कि इस तरह की रिपोर्टिंग करने के बाद आपको लग रहा है कि आपका मकसद पूरा हो गया ज़िंदगी का? हाँ, शायद लग रहा है ऐसा लग रहा है।